नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं एक अगला एपिसोड लेकर हाजिर हूँ मैं, रेहान अब्बास। आज मैं आपको दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगा रेखा की पर्सनैलिटी, सदाबहार डीवा फिल्म स्टार रेखा की पर्सनैलिटी का एक और पहलू आपके सामने रखूंगा कि रेखा को किस बात का अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अफसोस है या रहा, जो कह लें। तो रेखा जो है, उनको सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि वो अपने बच्चों की माँ न बन सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि रेखा की ज़िंदगी में बहुत से लोग उनके हमराह तो हुए, लेकिन कोई उनका हमसफ़र नहीं बन पाया। और रेखा ये नहीं चाहती थी कि जब तक कि उनकी बाकायदा शादी हो तब तक उनके बच्चे, उनकी शादी बाकायदा शादी होने के बाद ही उनके बच्चे हों, क्योंकि वो सिंगल मदर नहीं बनना चाहती थी। इसकी वजह बहुत बड़ी ये थी कि उन्होंने अपनी माँ को, पुष्पा बल्ली गणेशन को देखा था हमेशा अपने आप को अकेले पालते हुए। वो सिंगल मदर थी, क्योंकि उनकी माँ को जेमिनी गणेशन, जो कि तमिल सिनेमा के बहुत बड़े स्टार थे और रेखा के पिता थे, उन्होंने, जो उनकी माता जी थी, उनकी जो माँ थी, उनको वो दर्जा नहीं दिया जो कि एक पत्नी को और एक बच्चे की, अपने बच्चे की माँ को देना चाहिए। तो रेखा ने एक सिंगल मदर होने के तौर पर अपनी माँ की उस जद्दोजहद को और उस तकलीफ़ को देखा था। तो उस कड़वे तजुर्बे से वो अपनी ज़िंदगी में नहीं गुजरना चाहती थी। इसलिए रेखा एक जगह ये भी कहती हैं कि जब भी वो अपने दोस्तों को या अपनी कम उम्र दोस्तों को, अपने से छोटी उम्र की दोस्तों को अपने बच्चे पालते हुए देखती थी, तो उनको बड़ा अफसोस होता था कि उनके साथ ऐसा ज़िंदगी में क्यों नहीं हो पाया। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि जैसा मैंने कहा आपसे कि उनकी ज़िंदगी में हमराह तो बहुत लोग हुए, लेकिन हमसफ़र कोई नहीं हो पाया। तो इसी सिलसिले में कहा जाता है कि विनोद मेहरा के साथ शायद उनकी शादी भी हो गई, और विनोद मेहरा उनके इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े शुभचिंतक थे उस फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे कि आमतौर पर जो हीरोइंस होती हैं या जो महिला कलाकार होती हैं, उनको काफ़ी सख्त तजुर्बों से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे विनोद मेहरा उनके साथ अक्सर बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश आए। यहाँ तक कि एक बार कहा यह जाता है कि विनोद मेहरा के ही रिश्तों की वजह से उन्होंने उपमा में जहर खा लिया था। तो विनोद मेहरा ने उसको बड़ी ही खूबसूरती से ढका, छुपाया, और ये कहा कि उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने कुछ गलत खा लिया और फूड पॉइजनिंग हो गई। तो इसी हवाले से रेखा ने एक बार ये भी कहा कि विनोद मेहरा से 2004 में ये कहा कि शादी तो नहीं हुई थी उनकी, लेकिन विनोद मेहरा उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उनके शुभचिंतक थे। इसी सफ़र के सिलसिले में, इसी रिश्तों के सिलसिले में रेखा ने की दोस्ती यश कोहली से भी हुई। हम बच्चन साहब के बारे में आपको बता चुके हैं, बच्चन साहब के भी बहुत करीब थे। लेकिन एक शाम जया भादुड़ी ने रेखा को डिनर पर बुलाया, और मैगजीन्स में, ये फिल्मी मैगजीन्स में जिक्र है कि उनसे एक लाइन ये बस कही कि अमित को मैं कभी छोड़ नहीं सकती हूँ और कभी अमित तुम्हारे हो नहीं सकते। तो रेखा समझ गई कि अब उनको, उनके ज़िंदगी में अमिताभ बच्चन उस तरह से नहीं आ सकते जैसा कि वो चाहती हैं। तो उसके बाद उन्होंने विनोद मेहरा के साथ ही साथ कहा जाता है कि फिल्म प्रोड्यूसर यश कोहली से भी दोस्ती की, और यश कोहली के साथ साथ उन्होंने किरण कुमार के साथ भी दोस्ती रखी। तो कहा जाता है कि कभी वो विनोद मेहरा की फॉक्सवैगन में नज़र आती थी, तो कभी यश कोहली की फिएट में, और अक्सर, लेकिन वो इसी पसोपेश में थी क्योंकि विनोद मेहरा अपनी माँ की वजह से उनको अपना नहीं पा रहे थे, और यश कोहली की दूसरी वजहें थी जो कि उनसे उनका रिश्ता जो है वो मंजिल पे नहीं पहुँच पा रहा था। तो और इत्तेफाक की बात ये भी है कि उस वक्त रेखा जिस फिल्म में काम कर रही थी यश कोहली के साथ, जिसके प्रोड्यूसर थे, उस फिल्म का नाम था डबल क्रॉस। तो या यूँ कह लो कि इस तरह से एक रिश्तों में भी डबल क्रॉस वाला सिलसिला चल रहा था, और रेखा कहीं अपने रिश्ते को मंजिल पे नहीं पहुंचा पा रही थी। और उसी सिलसिले में मुकेश अग्रवाल से भी उनकी शादी हुई, जो कि कामयाब नहीं हुई। तो रेखा का, जो मैं आपसे कह रहा था कि रेखा को अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अफसोस क्या रहा, तो 1984 को फिल्म फेयर में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने यही बात कही कि वो अपने बच्चों की माँ न बन सकें। इस बात का उनको बेइंतहा अफसोस रहा, और उसी इंटरव्यू में उन्होंने बड़े शोख अंदाज में, जिसको मैं समझूंगा, ये भी कहा कि मैं, अगर मेरी शादी होती और मेरे बच्चे होते तो कम से कम 1 दर्जन होते। तो मतलब इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनको कितना शौक़ था कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को एक हिफाजत, एक सिक्योरिटी, एक सुकून दें। शायद उनको अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं मिली थी। और जैसा कि मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, लिटरेचर की एक बड़ी ख़ास चीज़ है फ्राइडन कॉन्सेप्ट। तो फ्राइड जो थे बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने इस चीज़ को ऐसे कहा है कि जो आदमी अपने से ज़्यादा बड़े औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो इडिपस कॉम्प्लेक्स से
प्रभावित होते हैं, और जो औरतें अपने से ज़्यादा बड़े मर्दों से प्रभावित होती हैं वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से प्रभावित होती हैं। तो रेखा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। शुरुआती दिनों में उनकी दोस्ती अपने से काफ़ी बड़े उम्र के लोगों से रही, और बाद में उन्होंने ये सब भी, यश कोहली और ये सब लोग भी ज़िंदगी में आए उनके, जो कि उसको एक वो मंजिल नहीं दे पाई। तो रेखा, जो मैंने कहा कि वो सुकून चाहती थी, और इस तरह से वो उन्होंने रिश्ते अपने से बड़े उम्र, क्योंकि उन्होंने अपने फादर का, अपने जो पिता था उनका प्यार नहीं मिला उनको, तो बहुत हद तक वो भी एक वजह थी। लेकिन उनकी माता जी यानी उनकी मदर पुष्पा वल्ली जो थी, वो हमेशा उनके साथ एक कह लें मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रहीं, हमेशा उनको एक सहारा उनके साथ बन के रहीं, और हमेशा उनकी एक तरह से कह लें कि उनकी आगोश में रेखा को हमेशा वो सुकून, वो सुरक्षा मिली जिसको उनकी ज़रूरत थी। लेकिन वो कमी जो उनकी ज़िंदगी में रही कि वो शादी न कर पाई, वो पूरी ना हो सकी। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ और लगता है, जैसे अभी रेखा जिस घर में रहती हैं उसका नाम है, समंदर के किनारे जो घर है उसका नाम है पुष्पा वल्ली, जो उनकी माँ के नाम पर है। तो ऐसा लगता है कि उस घर में खामोश अकेले पुष्पा अपनी माँ के नाम के उस घर में, अपनी माँ की ही आगोश में शायद उस हिफाजत, उस सुकून और उस सहारे को महसूस करती हैं, जिसकी भरपाई हमेशा उनकी माँ ने एक सिंगल मदर के तौर पर की, और जिसको कभी वो अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों से न पा सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। एक जो सदाबहार डीवा रेखा के एक, जो कहना चाहिए कि भावुक पर्सनैलिटी का एक भावुक पहलू है। अगले एपिसोड में एक और ऐसी ही कोई कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।